26 जनवरी के दिन जहां पूरे देश में रिपब्लिक डे का जश्न मनाया जा रहा था, सोशल मीडिया पर एक जलती हुई ट्रेन की फ़ोटोज़ वायरल हुई। बिहार और उत्तर प्रदेश के कई एरियो में हज़ारों के संख्या में स्टूडेंट उतरे प्रोटेस्ट करने के लिए। कहा जाता है इनमें से कुछ स्टूडेंट वायलेंट हो गए, जिसकी वजह से एक ट्रेन पर आग लगाई गई और एक ट्रेन पर पत्थरबाजी भी करी गई। इसके बाद कुछ और खौफनाक दृश्य हमें देखने को मिली जब फ़ोटो वायरल हुई, जहां पर इन प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स को पीटा जा रहा था बेरहमी से पुलिस के द्वारा। इस इंसिडेंट से सिर्फ एक दिन पहले उत्तर प्रदेश से ये खबर सुनने को मिली, जहां पर पुलिस कुछ स्टूडेंट्स के अपार्टमेंट तक गई और उनके दरवाजे को तोड़कर उन्हें मारा पीटा गया। ये सब सुन के आपके मन में एक सवाल उठेगा कि ऐसा क्या हो गया कि ये छात्र इतने मजबूर हो गए, इतनी भारी मात्रा में संख्या में प्रोटेस्ट करने के लिए, और वो भी इस हद तक कि कुछ जगह पर ये प्रोटेस्ट वायलेंट भी हो गया। टेक्निकली कहे तो इसका जवाब आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड है, लेकिन अगर आप इस इशू की रूट कॉज ढूंढने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर एक ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी जो पूरे देश के यूथ को कंसर्न करती है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी से बिहार में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की एनटीपीसी की परीक्षा के रिजल्ट के खिलाफ बिहार के कई जिलों में नौजवानों का आंदोलन फैल गया है। में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी की परीक्षा के रिजल्ट के खिलाफ बिहार के कई जिलों में नौजवानों का आंदोलन फैल गया है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एग्ज़ाम, ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो इंडियन रेलवे में कई तरीके के नौकरी के लिए लिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे स्टेशन मास्टर, माल रक्षक, ट्रैफिक असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, इसमें कई लेवलों में डिवाइड किया जाता है और उनकी सैलरी भी अलग अलग होती है। जैसे कि स्टेशन मास्टर की लेवल 6, माल रक्षक या गुड गार्ड लेवल 5, ट्रैफिक असिस्टेंट लेवल 4, जूनियर क्लर्क लेवल 2, सीनियर क्लर्क लेवल 5। ऐसे इनकी सैलरी भी अलग अलग होती है। जैसे कि स्टेशन मास्टर की 35,000 लगभग, माल रक्षक की 29,000 लगभग, ट्रैफिक असिस्टेंट की 25,000 लगभग, जूनियर क्लर्क की 19,000 लगभग और सीनियर क्लर्क की 29,000 लगभग। जैसे कई पद होते हैं। आप जानते हैं इनके स्टेजेस के बारे में। इसमें CBT 1 और CBT 2 होता है। CBT 1 मीन्स होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। दोनों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, बट 2 भागों में डिवाइड होता है। इसके बाद टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। जानते हैं विस्तार में मसला क्या है। आरआरबी एनटीपीसी की नोटिफिकेशन 28 फरवरी 2019 को आई, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ये पोस्टपोन्ड हो गया। आखिरकार एग्ज़ाम हो भी गया, जो 28 दिसंबर 2020 से लेकर 31 जुलाई 2021 तक चला, अलग अलग 7 फेज़ों में। नीचे दिए गए हुए कुछ इस तरह से। टोटल में ये एग्ज़ाम लगभग 35,000 वैकेंसी के लिए कराया जा रहा था। लगभग 1.4 करोड़ कैंडिडेट ने एग्ज़ाम लिखा था। सोचने की बात यह है, कुछ 35,000 नौकरी के लिए compete कर रहे थे एक दूसरे से। एग्ज़ाम होने के 5 से 6 महीने बाद रिज़ल्ट आता है, जो 15 जनवरी 2022 के आसपास। ये CBT 1 का रिज़ल्ट था। इसके बेसिस पे 7 लाख कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जा रहे थे CBT 2 के लिखने के लिए। अब आरआरबी ने प्रॉमिस किया था जितनी वैकेंसी है, अराउंड 35,000 थी, हैं उस पर वो 20 टाइम रिज़ल्ट देगी, अराउंड 7 लाख फॉर CBT 2 में बैठने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी, जब एक्चुअली में रिज़ल्ट आया तो पता चला कुछ स्टूडेंट्स को अलग अलग काउंट किया जा चुका है शॉर्ट लिस्ट की लिस्ट में, अलग अलग लेवल्स के लिए। यहाँ पर 7 लाख स्टूडेंट एक्चुअली में पास नहीं हुए हैं CBT 2 एग्ज़ाम लिखने के लिए, बल्कि 3,80,000 स्टूडेंट्स पास हुए हैं, जिसमें से कई स्टूडेंट्स 2-3 बार 4 बार काउंट कर लिए गए। जब अलग अलग लेवल की बात करी जा रही थी तो जो इन्होंने 20 टाइम रिज़ल्ट देने को कहा था उतना तो था ही नहीं, क्योंकि उन्होंने 7 लाख रिज़ल्ट देने की बात की थी, पर हमको तो 3,80,000 दिया गया। दूसरी प्रॉब्लम थी जो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, जो
12th पास स्टूडेंट थे और ग्रेजुएट के स्टूडेंट थे, उनसे एग्ज़ाम जो लिखवाया गया वो सेम था। पर जब रिजल्ट की बारी आई तो दोनों के लिए कट ऑफ जो थी अलग अलग थी। इनफैक्ट जो ग्रेजुएट के लिए कट ऑफ थी वो कम थी एंड जो 12th पास के लिए थी वो 96%। इसके पीछे सरकार रीजनिंग देती है जो 35,000 वैकेंसी है हमारे पास, उसमें से हाई क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए सारी 35,000 वैकेंसी खाली है, लेकिन जो 12th पास स्टूडेंट है उनके लिए 35,000 में से 10,000 वैकेंसी खाली है, क्योंकि उतना ही जॉब्स हैं जिनके लिए 12th पास क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन में आपको नौकरी मिल सकती है। लेकिन इससे बेसिकली हुआ क्या कि ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को एक अनफेयर एडवांटेज मिल गया। वो ना सिर्फ अपनी नौकरियों के लिए एक दूसरे से compete कर रहे थे, बल्कि 12th पास स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के साथ compete करना पड़ रहा था 12th पास नौकरियों के लिए। सरकार ने बेसिकली इस पॉइंट का जवाब ये दिया कि उन्होंने CBT 1 के लिए ऐसा कर रखा है ताकि टाइम और पैसा बच सके सरकार का। और CBT 2 एग्ज़ामिनेशन है जो अलग अलग लेवल्स के लिए और अलग अलग से करवाया जाता है। ये जो प्रॉब्लम थी दोस्तों, NTPC स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। वैसे सड़कों पर प्रोटेस्ट करने से पहले स्टूडेंट्स ने अपनी बात ट्विटर की मदद से पहुंचाने की कोशिश करी थी, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। हालांकि मिलियंस ऑफ ट्वीट किए गए थे, नंबर 1 ट्रेडिंग भी रहा बहुत दिनों तक है। ना मीडिया इस इशू को उठाया था, ना ही सरकार ने इसकी फ़िक्र करी थी शुरू में। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि सिर्फ NTPC वाले स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि रेलवे ग्रुप डी वाले स्टूडेंट भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। RRB ने ग्रुप डी लेवल 1 एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन मार्च 2019 में दी थी। ये भी एग्ज़ाम कोरोना वायरस के चलते पोस्टपोन्ड हो गया, बहुत लेट भी हुआ। लेकिन अचानक से इन्होंने एक नई नोटिफिकेशन जारी करी। अब हम एक एग्ज़ाम नहीं लेंगे बल्कि 2 एग्ज़ाम लेंगे। मतलब 2019 में इन्होंने ये नहीं बताया था, एकदम एग्ज़ाम से 1 महीने पहले नोटिफिकेशन जारी करी। इन्होंने कहा ये एग्ज़ाम फरवरी 2022 में होगा और ये 2 फेज़ में एग्ज़ाम होगा। मतलब स्टूडेंट्स को ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया प्रिपेयर करने के लिए। ये चीज़ टाइम पर नहीं बताई गई और साथ ही साथ में इन्होंने जो प्रोसीजर था नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स का, उसे भी बदल डाला। एग्ज़ाम में ये सब चीज़ शायद आपको और मेरे को छोटी मोटी बातें लगती होगी, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स के लिए ये उनकी ज़िंदगी का सवाल है। ज़रा सोच के देखिए, ये इनमें से बहुत सी नौकरियां हैं जो काफ़ी लो सैलरी जॉब्स हैं, ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती है इन जॉबों की। जमीन बेच के पढ़े हुए हैं। मेरे पिताजी जमीन बेच के हमको पढ़ा रहे हैं। मम्मी को घर में बीमारी हो जाती है ना, तो वो नहीं इलाज कराती है। काहे बोलती है कि इसका अगला महीना फिर 3,000 हमको देना है, 5,000 देना है, 3,000 तो रूम में लगता है। खाएगा क्या लड़का, मेरा क्या करेगा, वो लड़का कैसे रह जाएगा। वो अपना दुख काट के हम लोगों को पढ़ा रही है। तो बहुत से लोअर इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के लोग भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और एग्ज़ाम लिखते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस भरनी पड़ती है 500 रुपये। फिर से शायद आपके लिए ये बड़ी बात ना हो, पर जिनके परिवार में सिर्फ 2 से 3,000 रुपये की कमाई होती हो, उनके लिए 500 रुपये फ़ीस बहुत बड़ी बात है। ये पैसा भरते हैं एग्ज़ाम लिखने के लिए, 2-2, 3-3 साल हो जाते हैं, एग्ज़ाम नहीं होते। अगर एग्ज़ाम होते भी हैं तो लेट रिज़ल्ट आता है। अगर लेट रिज़ल्ट आता भी है तो इसको वैकेंसी जो फुलफ़िल होती है वो पूरे सही ढंग से नहीं होती। सोचिए अगर कोई व्यक्ति बैठा हो इन नौकरी के लिए तो उसकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी 2-3 साल वेट करते करते। यही रीज़न था कि ढेर सारे स्टूडेंट सड़कों पर उतरे प्रोटेस्ट करने के लिए, स्पेशली उत्तर प्रदेश और बिहार के एरिया में। कुछ जगह पर अनफॉर्चुनेटली ये प्रोटेस्ट वायलेंट भी हो गया। फॉर्चुनेटली पुलिस की तरफ से भी पुलिस का गुस्सा देखने को मिला। ये जो वायलेंट हुआ दोनों तरफ से बहुत ही गलत हुआ। स्पेशली स्टूडेंट को ये सोचना चाहिए था कि तोड़ने फोड़ने से, ट्रेनों में आग लगाने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। ऐसी चीज़ें करने से सरकार को बहाना मिल जाता है प्रोटेस्ट को एंटी नेशनल घोषित करने का, अर्बन नक्सली घोषित करने का। आपको तो पता ही होगा सरकार कितनी उत्सुक रहती है और सरकारी मीडिया कितनी उत्सुक रहती है कोई भी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करे या आवाज़ उठाए, और ये मीडिया उन्हें जल्दी से जल्दी एंटी नेशनल दिखाने की कोशिश करती है। इन चीज़ों की शुरुआत CA NRC से हुई थी, फिर फार्मर प्रोटेस्ट, फिर डॉक्टर प्रोटेस्ट और अब स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
सेम चीज़ हर जगह देखने को मिल रही है। प्रोटेस्ट के वायलेंट जाने के बाद रेलवे ने आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम को सस्पेंड कर दिया और एक जांच कमेटी बैठाई जो स्टूडेंट्स की कंप्लेन की है उसकी जांच करने के लिए। इस कमेटी के हेड हैं दीपक पीटर ग्रेबियल, जो प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन के। और आरआरबी बोर्ड ने एक ईमेल आईडी भी शेयर की है जिस पे स्टूडेंट अपनी बातें को शेयर कर सकते हैं 3 हफ्ते के अंदर। कुछ स्टूडेंट का कहना यह भी है सरकार मुद्दे को सॉल्व करने की बजाय पीछे खिसका रही है ताकि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में प्रॉब्लम ना है, उनका कीमती वोट लूज़ ना हो। साथ ही कमेटी में कोई स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है। इस पर कुछ टीचर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए कहा गया कि ये स्टूडेंट को भड़का रहते हैं। जैसे कि खान सर एक अच्छे यूट्यूबर और एक अच्छे टीचर भी हैं, जैसे कि आप जानते होंगे। कहा गया कि इन्होंने स्टूडेंट को भड़काने की कोशिश करी है, लेकिन एक्चुअली में अगर आप इनका वीडियो देखेंगे तो सिंपली इन्होंने इस इशू को रेज़ करने की कोशिश करी थी। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस कर रहे थे उनकी बात कर रहे थे और स्टूडेंट को कहा था वह अपनी आवाज़ उठाए, इसमें कुछ भी बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं है। खान सर ने अपने वीडियो में कहा था ना वो किसी भी वॉयलेंट को सपोर्ट करते हैं या ना किसी वॉयलेंट करने को कहते हैं। समझाए कि कल किसी भी तरह का प्रोटेस्ट न हो, वरना स्टूडेंट के आड़ में कुछ उपद्रवी लोग आके तोड़फोड़ मचा देंगे और बदनाम होंगे स्टूडेंट और हम लोग कहलाएंगे शिक्षा माफिया। जो गरीब बच्चे हैं उनको हम लोग आज भी फ्री में पढ़ाते हैं, विकलांग बच्चों से हम लोग फीस नहीं लिए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को माफिया कहा जाता है। और कल को अगर कोई प्रोटेस्ट में कुछ हो गया तो हम लोग को तालिबानी कहने लगेगा। सब तो बताइए। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको मैं समझा पाया होगा सही ढंग से।